नमस्ते विद्यार्थी जी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी वर्णिका का चैप्टर 1 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? दही वाली मंगम्मा। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या देखने वाले हैं? क्लास 10th हिंदी वर्णिका पाठ 1, जिसका नाम क्या है? दही वाली मंगम्मा। यह क्या है? यह एक कन्नड़ कहानी है। दही वाली मंगम्मा क्या है? तो यह दही वाली मंगम्मा एक कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ कहानी है। सबसे पहले हम लोग इसके लेखक का परिचय कर, इस पाठ को हम लोग 2 भागों में करके देखेंगे। पहला हम क्या देखेंगे? लेखक परिचय को, दूसरा देखेंगे क्या हम लोग? कहानी परिचय को। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखते हैं। तो आइए हम आपको लेखक जो इस पाठ के हैं उससे आपको मिलवाते हैं। देखिए, इस पाठ में पूरे लेखक परिचय को देखेंगे और इस पाठ के जो लेखक हैं जिसका नाम हमारा क्या है? तो जिसका नाम है श्रीनिवास। इसका नाम क्या है? श्रीनिवास। देखिए, ये हमारा कौन है? ये हमारा श्रीनिवास जी है, जिन्होंने इस पाठ की लेखक की है, रचना की है। ठीक है, यह हमारा श्रीनिवास जी है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो श्रीनिवास जी हैं तो इसका जन्म कब हुआ था, जन्म कहाँ पर हुआ था, कितने सन में हुआ था, किस दिन को हुआ था, ये बात को हम लोग जानेंगे आज। देखिए, जो इसका जन्म है वो 6 जून 1891 ईस्वी के कर्नाटक के कोलार में हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक का हमारा एक क्या हो गया? राज्य हो गया, और कोलार कहीं पे उसका स्थान हुआ कर्नाटक में। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो श्रीनिवास जी थे, जो श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम हमारा था, क्या पूरा नाम? मास्ती वेंकटेश अयंगार था। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार है। यह किस भाषा के कवि थे, किस भाषा के लेखक थे? जो श्रीनिवास जी थे उन्होंने किस भाषा के लेखक थे? तो वो कन्नड़ भाषा के लेखक थे। जो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कन्नड़ भाषा बोली जाती है, और यह कन्नड़ भाषा के लेखक थे। ठीक है, आगे हमारा यह कहानी कहाँ से लिया गया, यानी कि जो कहानी है यह कहानी कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया? ग्रंथ तो नहीं मान सकते अपन, तो किस पुस्तक से ली गई है? तो कन्नड़ की कहानियां क्या है? एक साहित्य कन्नड़ कहानियां से लिया गया। यह कहानी दही वाली मंगम्मा कहानी कहाँ से लिया गया है? तो कन्नड़ कहानियां से लिया गया है। यह प्रश्न हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, इसीलिए इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरह से याद करके रखिएगा। ठीक है, आगे लिखा गया है। देखिए, अनुवादक करने का मतलब यह पाठ किस भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है जिसमें लिखा गया है। हम इस पढ़ किस भाषा में रहे हैं? तो हिंदी भाषा पढ़ने थे। फिर कर्नाटक से हिंदी भाषा में परिवर्तित करने वाले, लाने वाले कोई व्यक्ति होंगे, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का हमारा नाम है, इसीलिए अनुवादक है V.R. नारायण। इस पाठ के अनुवादक कौन है? तो V.R. नारायण है। यहाँ पर हमारा क्या होता है? लेखक परिचय को समाप्त कर दिए। अब हम लोग चलते हैं कहानी परिचय की तरफ। देखिए, कहानी परिचय में इस जो कहानी पूरी कहानी है, नहीं तो एक औरत है जिसका नाम है मंगम्मा, और एक विधवा औरत है। उसी के फैमिली के ऊपर, उसी के परिवार के ऊपर ये पूरी कहानी बनाई गई है। अब आइए आपको मंगम्मा के परिवार वाले से मिलाते हैं। देखिए, यह कौन है हमारी? तो ये है हमारी मंगम्मा। कौन है? मंगम्मा। और मंगम्मा क्या बेचने की कार्य करती थी? तो दही बेचने की कार्य करती थी। मंगम्मा दही बेचने की कार्य करती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी? बेचती थी। तो मंगम्मा दही बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती? दही। और इसके सर पर हमारा क्या है? दही वाली जो मटका होता है, ये मटका है। ठीक है, मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। अच्छा, इसमें क्या थे? उसके एक बेटा, एक पोता और एक बेटा, एक पोता और एक बहू था। जो इसके ये कहा ये उसका बेटा है, परंतु इस अध्याय में, इस कहानी में उसके बेटे का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। जबकि उनका एक था पोता, एक क्या था? एक पोता था। उस पोते का भी नाम का जिक्र नहीं किया गया। जबकि उसकी एक बहू थी, उसकी बहू का जिक्र किया गया। ये उसकी बहू का नाम क्या था? तो नंजमा था। मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो नंजमा था। ये बात को आप विशेष तरह से याद रखिएगा। ठीक है, आगे इस बार हम लोग क्या करते हैं? कहानी को देखते हैं। एक दिन की बात क्या हुई कि जब मंगम्मा दही बेचकर घर वापस लौटी, तो जो मंगम्मा की बहू थी नंजमा, वह अपने बेटे यानी कि मंगम्मा की पोते की पिटाई कर रही थी। तभी मंगम्मा ने बोली, क्यों रे राक्षसी, बच्चों को क्यों पीट रही हैं?
ठीक है। मंगमा बोली क्यों रे राक्षसी, बच्चों को क्यों पीट रही है। इतने में जो मंगमा की बहू थी नंजमा, उन्होंने क्या किया, मंगमा को 2-4 बातें सुना दी। तो मंगमा बोली कि आने दो उस महाराज को, यानी कि अपने बेटे को, मैं उसे ये सभी बातें बतलाती हूँ, ठीक है। तो कुछ ही समय में क्या हुआ कि जो मंगमा के बेटे था वह इतने ही समय में वहाँ पर उपलब्ध हो गया, यानी कि आ गया। तो मंगमा अपने बेटे से बोली कि देख महाराज, ये छोटे से बच्चे को बेहिसाब पीट रही है, ठीक है, बेहिसाब से पीट रही है। तो मंगमा का जो बेटा था ना, उसने बोला क्या माँ तुम ऐसी बातें करती हो, तुम लोग का झगड़ा है, तुम अपने खुद से समझो, ठीक है। यहाँ पर कहा करके वो चला गया। फिर अगले दिन क्या हुआ कि जब मंगमा दही बेचने जा रही थी, तो जब मंगमा दही बेचने जा रही थी तो एक अमराई का कुआं था रास्ते में। क्या है, तो एक अमराई का कुआं है, ठीक है, अमराई का कुआं है। तो उस कुएं के पास एक उसके गांव का नाम, एक गांव का जुआरी व्यक्ति था जिसका नाम था रंगपा। सॉरी, इससे पहले कहानी से आगे बढ़े, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं जो डॉट ली करके जो मुख्य जो पॉइंट है वो लेकर आए हैं। देखिए इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मंगमा है। दही वाली मंगमा कहानी के जो मुख्य पात्र कौन है, तो मंगमा है। मंगमा का घर कहाँ था, तो औलूरू के पास था। मंगमा के घर औलूरू के पास के गाँव में था, जिसके गाँव का नाम क्या था, तो वेंकटपुर। मंगमा के गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर था। मंगमा बारी से दही दिया करती थी। बारी से दही देने का कहने का मतलब हुआ कि रोज प्रतिदिन आकर के दही देना और महीने में किसी एक दिन रुपया लेना ही क्या था, बारी का रिवाज था, ठीक है। यही हमारी कहानी के रुकते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो जब मंगमा अपनी दही बेचने के लिए जाती, बेंगलुरु शहर दही बेचने के लिए जाती थी, ठीक है। जब बेंगलुरु शहर से दही बेचने दोबारा चली गई, जब जाती तो उसके अमराई के कुएं के पास, तो अमराई का कुआं कहाँ था, तो रास्ते में। लिखा गया है कि अमराई का कुआं कहाँ था, तो रास्ते में था, ठीक है। तो उसके गांव का जो जुआरी व्यक्ति था जिसका नाम था रंगपा, गांव के जुआरी व्यक्ति का नाम क्या था, रंगपा था। तो रंगपा ने एक दिन क्या किया, मंगमा से बोला कि मंगमा तुम मुझे कुछ रुपया कर्ज दो और अगली वर्ष या कभी जब रागी जब बेचता हूं तो तुम्हारे कर्ज लौटा दूंगा, ठीक है। मंगमा के गांव के जुआरी का नाम क्या था, तो रंगपा था। मंगमा के गांव के जुआरी का नाम रंगपा था। जब एक दिन क्या हुआ कि मंगमा दही बेचकर जब घर जा रही थी, तभी रंगपा ने क्या किया, मंगमा को हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के बोला कि मंगमा तुम कितनी अच्छी हो। क्या बोला, रंगपा ने बोला कि मंगमा तुम कितनी अच्छी हो, ठीक है। तो यह एक प्रश्न पूछा जाएगा कि मंगमा तुम कितनी अच्छी हो, यह बात किसने बोला था, तो रंगपा ने बोला था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जब मंगमा वहाँ से किसी न किसी तरह से बातें फुसला करके क्या गई, जब घर गई, अब फिर जब अगले दिन आई माँ जी के पास, तो उन्होंने कहा माँ जी तुम जो ब्लाउज पहन रखी हैं, इस ब्लाउज का कीमत कितने रुपया है। तो माँ जी ने कहा कि ये ब्लाउज 7-8 रुपये गज आते हैं, ठीक है। और किस चीज़ का ब्लाउज था, तो मखमल का ब्लाउज था, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि मंगमा के मखमल के ब्लाउज का कीमत कितने रुपया थी, तो 7-8 रुपये थी। ब्लाउज का कीमत कितने रुपये थी, तो 7-8 रुपये थी। लेकिन कहीं कहीं क्या करता है एग्जामिनर कि प्रश्न में ऑप्शन में कहा 7-8 रुपये न दे करके 7 रुपये या नहीं तो 8 रुपये लिखते हैं, तो उसमें हम लोग को प्रश्न सही उत्तर क्या करना होगा कि 8 रुपये मारेंगे। क्या मारेंगे, 8 रुपये सही करेंगे, ठीक है। 7 रुपया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब मंगमा ने वहाँ से कहा कि पूछ ली ये बात, और जा करके दर्जी के यहाँ गई और अपने कपड़े लेकर के, मखमल कपड़े के लिए ब्लाउज सिलाने के लिए दी। और जब मंगमा ने ब्लाउज पहन करके घर जा रही थी, यानी कि दही बेचने जा रही थी, तब एक बेंगलुरु शहर से एक लड़का था जो अंग्रेजी पढ़े लिखे था, फिरंगी, यानी अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोल रखा था, ठीक है। तो जब वह जब मतलब बाजार में भेंट हुई मंगमा से, तो उस लड़के ने बोला कि ये देखो बुढ़िया का बुढ़ारी में इसका जवानी चढ़ा है, मतलब कि बुढ़ा गई है फिर भी क्या मखमल की ब्लाउज पहनते हैं। तो मंगमा ने बोला कि तू का जो गले में रस्सी की तरह लटका रहा है, फांसी की तरह लटकाया हुआ है, क्या वो अच्छा है, जो टाई पहना होता है ना, उसे भी क्या बोली, उन्होंने रस्सी बोली, ठीक। और यह बात कह करके मंगमा अपने घर चली गई। और जब घर गई
तो क्या हुआ कि अपने खाना बना करके सो गई। और कुछ ऐसे ही दिन चलता रहा। तो एक दिन ने क्या की, मंगमा ने क्या की, अपने पोते के लिए मिठाई लेकर के जा रही थी। और जो मंगमा अपने पोते के लिए मिठाई लेकर जा रही थी तो वह कहाँ पे, ऊपरी टोकरी में ला करके ले जा रही थी। तो एक दिन ने क्या किया कि पेड़ पर बैठे कौवे ने उस मिठाई को लेकर चला गया। तो मंगमा ने जाकर माँ जी से बोली कि माँ जी, आज लगता है कि हमारे कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि जो मैं अपने पोते के लिए मिठाई लेकर जा रही थी वह मिठाई आज एक कौवे ने लेकर गया। और कौवे को मिठाई लेकर जाना क्या करता है, तो अशुभ मनाता है। फिर भी माँ जी ने क्या किया, मंगमा को कुछ अच्छे बात कही और उसे बला फुसला करके फिर वापस घर भेज दिया। जब मंगमा घर वापस गई तो उसके जो पोता था वह करके मंगमा का पैर पकड़ लिया और बोला कि मैं दादी के पास से नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। और इतने ही कुछ में बात हुआ, उनके बेटे और उनके पोते ने भी आकर के मंगमा से समझौता कर लिया और दोनों एक साथ रहने लगे। ठीक है, दोनों एक साथ रहने लगे। और जब मंगमा जो दही बेचने कार्य करती थी वो अपनी बहू को सौंप देती है। और सौंपने के बाद क्या होता है, जो मंगमा थी जा करके पूरे बेंगलुरु शहर में किसके यहाँ कितना दही देना है और कब रुपया लेना है, कितना रुपये लेना है, ये सभी बात जा करके मंगमा से बता देती हैं। ठीक है, तो उसके जो बहू का नाम क्या था, नंजमा। और जब अगले दिन नंजमा दही बेचने जाती है बेंगलुरु शहर, तो माँ जी पूछती हैं कि क्यों रे मंगमा, तू तो बहुत समझदार निकली, तूने तो अपने सास को अलग कर दिया था और फिर एक में भी कर ली। तो नंजमा बोला, क्या करूं माँ जी, यदि मैं अपने सास को से समझौता नहीं करती तो हमारे सास पास जितने भी रुपया थे वे सभी रुपया गांव का जो रंगपा है वह ले लेता। इसीलिए हम लोग को यह सभी कार्य करना पड़ा। यहीं पर क्या होता है, हमारी कहानी समाप्त होता है और इस कहानी का तो कोई अंत नहीं है। और इसमें जो मेन पॉइंट लिखा गया है, मेन पॉइंट दिया गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, मंगमा बोली थी कि घर वाले के रहते एक साड़ी नसीब नहीं हुई। प्रश्न पूछा जाता है कि किसने कहा कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई थी, तो यह बात मंगमा ने बोली थी। क्या किसने बोली थी, तो मंगमा ने बोली थी। आगे रुपया कहाँ जमा करती, जो मंगमा थी रुपया किसके यहाँ जमा करती थी, तो माँ जी के यहाँ जमा करती थी। मंगमा अपना रुपया किसके यहाँ जमा करती थी, तो माँ जी के यहाँ जमा करती थी। ठीक है, आगे है कि रंगपा, मंगमा तुम कितनी अच्छी हो, मंगमा तुम कितनी अच्छी, ये बात किसने कहा था, तो अमराई के कुआं के पास रंगपा ने यह बात कहा था। आगे है कि मिठाई किसके लिए ले आ रही थी, तो पोते के लिए। जो मंगमा थी मिठाई किसके लिए ले आ रही थी, तो अपने पोते के लिए मिठाई को लेकर के जा रही थी। आगे है कि पंक्ति है कि उस घर में अभी भी स्वतंत्रता की होड़ लगी, कि उस घर में अभी भी स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह किस कहानी का पंक्ति है, किस कहानी का पंक्ति है, तो हम लोग सही उसका उत्तर क्या करेंगे कि दही वाली मंगमा कहानी का यह पंक्ति है। ठीक है, यहाँ तो क्या बड़ा मैंने पॉइंट था जो देख लिए। अच्छा देखिए यहाँ पर कि मंगमा क्या खाती थी, मंगमा क्या खाती थी, तो मंगमा पान सुपारी खाती थी। मंगमा क्या खाती थी, तो मंगमा पान सुपारी खाती थी। जो हम लास्ट पर जो पॉइंट लिखे ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा भी है एग्जाम की दृष्टि से कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब मंगमा बोली तो हम पहले देख लें, क्यों रे राक्षसी बच्चों को क्यों पीट रही हैं। आज उसके बाद नंजमा क्या बोली थी कि यदि लड़का उधम करता तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यदि कोई लड़का परेशान करे तो क्या उसे हम मना नहीं कर सकते। यह बात किसने बोली थी, तो नंजमा ने बोली थी। यहीं पर हमारे ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर करें। यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में जाते जाते बता कर जाए। तब तक के लिए जय हिंद।